नमस्कार दोस्तों। आज के इस कमाल के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि अत्यधिक दबाव में इंसान का दिमाग कैसे काम करता है उसका एक बहुत ही सटीक और गहरा अध्ययन है। बात हो रही है सन 1700 ईस्वी की। आनंदपुर साहिब के किले को चारों तरफ से घेर लिया गया था। अब जरा सोचिए, ऐसे खौफनाक माहौल में इंसान क्या करता है। कुछ लोग डर के मारे एकदम टूट जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए इतिहास रच देते हैं। तो चलिए इसी दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब एक अजेय शक्ति मौत का रूप लेकर बिल्कुल आपके सामने खड़ी हो, तो इंसान का नेचुरल रिएक्शन क्या होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हमें इंसानी फितरत के दो बिल्कुल अलग अलग पहलुओं की तरफ ले जाती है। एक तरफ वो डर है जो इंसान को अंदर से लकवाग्रस्त कर देता है, कुछ सोचने समझने नहीं देता, और दूसरी तरफ वो परम साहस जो इंसान को अमर बना देता है। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इसी नाटकीय विरोधाभास के इर्द गिर्द घूमेगा। शुरुआत करते हैं थोड़े बैकग्राउंड से। साल था 1700 ईस्वी का। मुगल बादशाह औरंगजेब ने उस वक्त कई ऐसे सख्त फरमान जारी किए थे जिनका मकसद लोगों की आज़ादी और उनके आत्मसम्मान को पूरी तरह से कुचलना था। मतलब पाबंदियां देखिए, कोई हथियार नहीं रखेगा, कोई घोड़े की सवारी नहीं करेगा, यहाँ तक कि अच्छे रेशमी कपड़े पहनने, पगड़ी बांधने और सार्वजनिक रूप से नगाड़े बजाने तक पर रोक लगा दी गई। एक तरह से ये एक पूरी कौम की पहचान को जड़ से मिटाने की कोशिश थी। लेकिन जब दमन अपनी हदें पार करने लगा, तब गुरु गोबिंद सिंह जी का एक बेहद ऐतिहासिक और विद्रोही जवाब सामने आया। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि उनके योद्धा शस्त्र भी धारण करेंगे, घोड़ों की सवारी भी करेंगे और 1.25 गुना बड़ी पगड़ी भी पहनेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम तो रणजीत नगाड़े पर चोट भी मारेंगे। अब इस सीधे और बेखौफ जवाब ने पहाड़ी राजाओं को, खासकर राजा भीमचंद को, बहुत ज्यादा क्रोधित कर दिया, और यहीं से एक भयंकर टकराव की नींव पड़ी। गुरु गोबिंद सिंह जी की ये बढ़ती ताकत और निडरता देखकर पहाड़ी राजा अंदर ही अंदर घबराने लगे थे। तो राजा भीमचंद ने क्या किया, उसने बाकी सभी राजाओं को इकट्ठा किया और यहाँ तक कि मुगलों से भी सैन्य मदद मांग ली। इन सब ने मिलकर अपनी विशाल सेनाओं के साथ आनंदपुर साहिब के किले को चारों तरफ से घेर लिया। उनका टारगेट एकदम क्लियर था, किसी भी हालत में 3 से 4 दिनों के अंदर इस किले का नामो निशान मिटा देना है। लेकिन दुश्मन की जो असल योजना थी ना, वो बेहद खौफनाक थी। राजा केसरी चंद ने एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक दावा किया। उसने कहा, मुझे 3-4 दिन नहीं, किले का दरवाजा तोड़ने के लिए सिर्फ 24 घंटे चाहिए। और इसके लिए उसने एक बहुत ही खूंखार योजना बनाई। उसने तय किया कि एक बेहद बलवान हाथी का इस्तेमाल किया जाएगा। योजना ये थी कि उस जानवर को इतनी शराब पिलाई जाए कि वो दर्द महसूस ही ना कर सके और नशे में धुत होकर सीधे जाकर किले के दरवाजे को टक्कर मार मार कर तोड़ दे। और बात सिर्फ शराब की नहीं थी। उस हाथी के सिर को किसी भी तरह के हमले से बचाने के लिए उस पर लोहे की 1-2 नहीं बल्कि पूरी 7 परतें यानी 7 मोटे तवे बांधे जाने थे। जरा इमेजिन कीजिए इस चीज को। उसकी सूंड में तलवारें और खंजर बंधे हुए थे ताकि जो भी सामने आए वो चीरा जाए। मतलब वो कोई जानवर नहीं रहा था, वो लोहे से मड़ा हुआ, नशे में चूर, चलता फिरता मौत का एक पहाड़ बन चुका था। अब जब इस खौफनाक हाथी के हमले की खबर सिख शिविर में पहुंची, तो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का असली खेल शुरू हुआ। यहां हमारी मुलाकात होती है दूनी चंद से। दूनी चंद शिविर में अक्सर बड़ी बड़ी डींगे हाँका करता था कि अगर गुरुजी की आज्ञा हो तो वो अकेले 9-10 हाथियों को उनकी पूंछ से पकड़कर ही हवा में घुमा दे। लेकिन हकीकत क्या थी? जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि चलो ठीक है, इस शराबी हाथी का मुकाबला हमारा अपना हाथी यानी दूनी चंद करेगा, तो उसके सच में पसीने छूट गए। मौत को सामने देखकर उसकी सारी वो बनावटी बहादुरी पल भर में गायब हो गई। ये उस आम इंसानी डर का एकदम सटीक उदाहरण है। डर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता है ना। दूनी चंद ने बचने के लिए हर मुमकिन बहाना बनाया, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने कायरता की चादर ओढ़ ली। आधी रात के घुप अंधेरे में जब सब सो रहे थे, वो अपने 49 साथियों को फुसलाकर लंगर के लंबे रस्सों के सहारे किले की दीवार से नीचे खिसकने लगा। अपने कर्तव्य, अपने सम्मान, सबको पीछे छोड़कर उसका ये कदम पूरी तरह से खौफ और घबराहट का नतीजा था।
लेकिन यहाँ किस्मत का एक बड़ा अजीब खेल देखिए। दूनीचंद का वजन करीब 180 किलोग्राम था। शरीर तो काफी विशाल था, लेकिन अंदर से हिम्मत एकदम कमजोर। जब उस अंधेरे में दीवार से उतरने की उसकी बारी आई, तो उसी 180 किलो के भारी वजन की वजह से वो मोटी रस्सी बीच से ही टूट गई। वो सीधे नीचे एक बड़ी सी चट्टान पर जा गिरा। उसकी टांग टूट गई और वो बुरी तरह घायल हो गया। और दूनीचंद की कहानी का अंत बहुत ही दुखद और विडंबना से भरा हुआ। अगली सुबह जब गुरुजी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बड़ी गहरी बात कही कि वो मौत से डरकर भागा तो जरूर, लेकिन मौत तो उसके सामने ही खड़ी है। अपने साथियों द्वारा किसी तरह चारपाई पर ले जाए गए दूनीचंद को उसी रात उसके अपने ही बिस्तर पर एक जहरीले सांप ने डस लिया और वहीं उसकी मौत हो गई। जो इंसान युद्ध के मैदान में एक सम्मानजनक शहादत से भाग गया था, उसे बिस्तर पर एक कायरतापूर्ण और दर्दनाक मौत मिली। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए। एक ही संकट है, मौत दोनों के सामने है, लेकिन रिएक्शंस बिल्कुल उल्टे। एक तरफ हम दूनीचंद का वो कायरतापूर्ण पलायन देखते हैं और दूसरी तरफ भाई बचित्र सिंह जी का वो अदम्य साहस। जब गुरुजी ने कहा कि अब हाथी से हाथी नहीं बल्कि हमारा शेर लड़ेगा और उन्होंने भाई बचित्र सिंह जी का नाम पुकारा, तो वो बिना एक पल की भी देरी किए तुरंत आगे आए और पूरे उत्साह के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया। यही तो हमारे आज के विश्लेषण का असली केंद्र है, डर के आगे घुटने टेकना या फिर असीम साहस से महामानव बन जाना। अपने इस शेर को उस विशालकाय जानवर से भिड़ने के लिए गुरुजी ने एक बहुत ही खास हथियार दिया, जिसे नागनी बर्छा कहते हैं। ये कोई ऐसा वैसा आम भाला नहीं था। ये एक फौलादी सांप के आकार का अस्त्र था, जिसे स्पेशली उन लोहे के 7 तवों को भेदने के लिए ही डिजाइन किया गया था, जो उस हाथी के सिर पर बंधे थे। और ठीक उसी समय एक और शूरवीर आगे आए। ये थे भाई बचित्र सिंह जी के भाई उदय सिंह जी। गुरुजी ने उन्हें एक शानदार फौलादी तलवार और एक ऊंचा लंबा घोड़ा दिया। उनका मिशन क्या था? उनका लक्ष्य था उस राजा को खत्म करना जो इस खूंखार जानवर को लेकर आ रहा था, यानी राजा केसरी चंद। अब दोनों भाई एक साथ इतिहास रचने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब एक पल के लिए लोहगढ़ किले के उस खौफनाक दृश्य को अपने दिमाग में लाइए। एक तरफ से पहाड़ी राजाओं की सेना उस चिंगाड़ते हुए, शराब के नशे में धुत और लोहे से मढ़े हाथी को किले के दरवाजे की तरफ हाँक कर ला रही है, और दूसरी तरफ से भाई बचित्र सिंह जी अपने घोड़े पर सवार होकर बिल्कुल हवा की गति से दौड़ते हुए सीधे उस मौत के पहाड़ से टकराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और फिर वो पल आया जब अदम्य साहस का सामना उस विशाल शारीरिक शक्ति से हुआ। जोरदार जयकारे की गूंज के बीच भाई बचित्र सिंह जी ने हाथी के सिर पर इतनी भयंकर ताकत और अचूक निशाने के साथ अपना नागनी बर्छा मारा कि वो बर्छा उन 7 लोहे के तवों को चीरता हुआ सीधे हाथी के मस्तक में जा धंसा। सच में ये एक अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रहार था। उस एक अचूक वार ने पूरे युद्ध की बाजी ही पलट कर रख दी। बर्छा लगते ही वो विशाल हाथी लहूलुहान हो गया और दर्द से बुरी तरह तिलमिला उठा। जिस जानवर को अजय माना जा रहा था, उसने तुरंत मुड़कर उल्टी दौड़ लगा दी। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, पीछे भागते हुए उस घबराए हुए हाथी ने उसी राजा की सेना को कुचलना शुरू कर दिया जो उसे अपना सबसे बड़ा हथियार मानकर लाए थे। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी तबाही बन गई। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक उसी पल दूसरी तरफ भाई उदय सिंह जी ने भी बिजली सी फुर्ती दिखाई। उन्होंने एक ही झटके में एक सटीक तीर से राजा केसरी चंद के घोड़े को निशाना बनाया। जैसे ही केसरी चंद जमीन पर गिरा, भाई उदय सिंह जी ने हवा की गति से आगे बढ़कर अपनी फौलादी तलवार निकाली और एक ही वार में राजा केसरी चंद का सिर धड़ से अलग कर दिया। पलक झपकते ही दुश्मन सेना का पूरा नेतृत्व मिट्टी में मिल गया। तो नतीजा क्या हुआ? लाखों की तादाद में खड़ी दुश्मन सेना और उनके अजेय होने का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। चंद मुट्ठी भर सिख योद्धाओं ने केवल अपनी सच्चाई और अडिग साहस के दम पर एक इतनी बड़ी और हथियारों से लैस घेराबंदी को पूरी तरह से विफल कर दिया। ये सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये भारी संख्या और हथियारों के ऊपर आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक विजय थी। इस पूरी ऐतिहासिक घटना का जो सार है ना, वो एक बेहद शक्तिशाली रूपक में छिपा है। जरा ध्यान से सुनिए। एक तरफ वो जानवर था जिसे ताकतवर बनाने के लिए 100 लीटर शराब पिलाई गई थी, जो कि
अंधी ताकत, खौफ और अहंकार का प्रतीक था। और दूसरी तरफ वो अकेला योद्धा था जिसने अमृत की केवल 5 बूंदें चखी थीं, जो पूर्ण आध्यात्मिक साहस, एक अडिग चेतना और सच्चाई का प्रतीक था। और अंत में क्या हुआ? उस पवित्र साहस ने अंधे नशे और क्रूर शक्ति को धूल चटा दी। तो जाते जाते ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। एक ही खौफनाक परिस्थिति थी, दुनीचंद डर से टूटकर भाग जाता है और भाई बचित्र सिंह जी इतिहास रच देते हैं। ये बात बिल्कुल साफ दर्शाती है कि सच्चा साहस आपके शरीर के आकार या आपके हथियारों की गिनती से नहीं आता। ये आपकी आत्मा की गहराई और एक अडिग विश्वास से जन्म लेता है। क्या वो अटूट विश्वास आज भी हमारे भीतर कहीं मौजूद है, जो किसी भी असंभव स्थिति का डटकर सामना करने की ताकत दे सके? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक गाथा ने आपको कुछ नए और गहरे दृष्टिकोण दिए होंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।